बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। हम सॉल्व करें एक्सरसाइज 3.3। देखते हैं इसका प्रॉब्लम नंबर 7। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने प्रॉब्लम नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, आपको दो वेक्टर्स नजर आ रहे हैं। हमें कहा गया फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। स्टूडेंट्स, प्रोजेक्शन कैसे कैलकुलेट की जाती है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी का फॉर्मूला क्या है? शाबाश, ए डॉट बी ओवर बी मैग्नीट्यूड। और प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए के लिए फॉर्मूला क्या है जी? डिनोमिनेटर में सिर्फ चेंज आएगा, डिनोमिनेटर में बी मैग्नीट्यूड की जगह पर इस दफा ए मैग्नीट्यूड आ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि हमें ये दोनों प्रोजेक्शंस कैलकुलेट करने के लिए ए डॉट बी की जरूरत है, ए मैग्नीट्यूड की जरूरत है और बी मैग्नीट्यूड की जरूरत है। ये तीन वैल्यूज पहले कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम फॉर्मूलाज यूज करेंगे। ए डॉट बी, -3/2 जे प्लस 4/5 के डॉट I -2 जे -2 के। अब स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास I कंपोनेंट 0 है, तो 0 इंटू 1 0, -3/2 -2 से मल्टीप्लाई हुआ प्लस 4/5, पॉजिटिव 4/5 है, मल्टीप्लाई हुआ -2 के साथ, माइनस माइनस प्लस, 2 के साथ कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हुआ तो यहां पर आ गया जस्ट 3, प्लस माइनस माइनस, 2 4s are 8/5। फर्दर एलसीएम हमारे पास आ गया 5 3s are 15 माइनस 8, 15 माइनस 8 इज 7। ए डॉट बी की वैल्यू स्टूडेंट्स हमें मिल गई 7/5। अब स्टूडेंट्स, ए मैग्नीट्यूड इवेल्युएट करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 स्क्वायर प्लस 4/5 स्क्वायर, 9/4 प्लस 16/25। यहां पर स्टूडेंट्स एलसीएम क्या बन रहा है? शाबाश, 25 और 4 का एलसीएम 100, 4 25s are 100, 4 25s are 100, 25 9s are 225 plus 25 4s are 100, 16 4s are 64। ये स्टूडेंट्स हमारे पास 225 प्लस 64 इज 289 ओवर 100। अब स्क्वायर रूट लेने से 289 का स्क्वायर रूट 17 और 100 का स्क्वायर रूट 10, ये हमें ए का मैग्नीट्यूड हासिल हुआ। अब बी मैग्नीट्यूड वन का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, 1 प्लस 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9। बी मैग्नीट्यूड स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया 3। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास डेटा कंप्लीट हो चुका है, हम फॉर्मूलाज यूज करते हैं। हम यहां लिखेंगे सिंस प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला इसका ए डॉट बी ओवर ए अलोंग बी, तो बी नीचे आ जाएगा। याद रखने का आपको ट्रिक बता रहा हूं, बी मैग्नीट्यूड अगर होता प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए तो ए नीचे आ जाता, ए मैग्नीट्यूड नीचे आ जाता। अब वैल्यूज पुट करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी इज इक्वल टू, ए डॉट बी की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास थी 7/5 और बी मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमने स्टूडेंट्स मालूम की 3।
प्रोजेक्शन ऑफ ए along B। स्टूडेंट्स ये 5 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपको वैसे जनरल रूल भी बता देता हूं, अगर हमारे पास हो A ओवर B ओवर C ओवर D, तो याद रखें कि टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट जो नंबर है ये आपस में मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आते हैं, यानी ये आ जाएगा AD, और मिडिल वाले दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर बनता है BC। अब यहां पर आप 1 कंसीडर करें इसका डिनोमिनेटर, 7 1s आर 7 और 5 3s आर 15। ये स्टूडेंट्स आ गया हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ A along B। अब स्टूडेंट्स हम फॉर्मूला लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ B along A के लिए। प्रोजेक्शन ऑफ B along A डॉट B ओवर A मैग्नीट्यूड। वैल्यूज पुट करते हैं, A डॉट B की वही वैल्यू 7/15 और A मैग्नीट्यूड की स्टूडेंट वैल्यू हमारे पास 17/10। कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं उसी तरह से, 7 मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ और 5 मल्टीप्लाई होगा 17 के साथ। प्रोजेक्शन ऑफ B along A is equal to 7 multiplied with 10, 5 multiplied with 17। यहां पर 5 2s are 10, तो कंक्लूड करते हैं अपना आंसर। प्रोजेक्शन ऑफ B along A is equal to 7 2s are 14 by 17। स्टूडेंट्स ये हमने किया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट आपका होमवर्क है और इसके अलावा एग्जांपल नंबर 21 जो कि एक्सरसाइज से पहले मौजूद है वो भी आपने होमवर्क के तौर पर खुद सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स बढ़ता हूं एक और प्रॉब्लम की जानिब जो कि होगा फर्स्ट बोर्ड पर। स्टूडेंट्स दिस इज प्रॉब्लम नंबर 11। आपको यहां पर नजर आ रहे हैं 3 वेक्टर्स। स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें कहा गया है कि शो करो कि ये 3 वेक्टर्स राइट ट्राइंगल बना रहे हैं। स्टूडेंट्स हमें अगर ये चेक करना है कि 3 वेक्टर्स राइट ट्राइंगल बना रहे हैं या नहीं, तो पहले तो हमें ये चेक करना होगा कि वो 3 वेक्टर्स ट्राइंगल भी बना रहे हैं या नहीं, क्योंकि अगर वो ट्राइंगल ही नहीं बना रहे तो फिर राइट ट्राइंगल का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब सवाल यह है कि हम कैसे चेक करेंगे कि 3 वेक्टर्स ट्राइंगल बना रहे हैं या नहीं। स्टूडेंट्स आपके जहन में फौरन ट्राइंगल आनी चाहिए। अब जरा आप मुझे यह बताएं कि क्या ट्राइंगल में वेक्टर्स, कोई भी 2 वेक्टर्स आपस में पैरेलल हो सकते हैं? द आंसर इज नो। आप एक ट्राइंगल बनाकर देखें, ये आपके पास एक ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल आप बना लें, किसी भी टाइप की ट्राइंगल में कभी भी 2 वेक्टर्स आपस में पैरेलल नहीं हो सकते। सो सबसे पहले तो आपको यह चेक करना होगा कि इन 3 वेक्टर्स में से कोई भी 2 वेक्टर्स आपस में कहीं पैरेलल तो नहीं है, क्योंकि 3 में से अगर 2 वेक्टर्स पैरेलल हो गए तो ट्राइंगल तो नहीं बनने वाली। अब पैरेलल आप कैसे चेक करते हैं? पैरेलल वेक्टर्स का कंसेप्ट क्या है? 2 वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल टू ईच अदर इफ वन इज नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर। आपको देखना होगा कि क्या इनमें से कोई एक वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर का नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल तो नहीं है। अब ये कैसे चेक करते हैं? स्टूडेंट्स आप देखें कि क्या किसी वेक्टर में से कुछ कॉमन निकल रहा है। अगर कॉमन निकलने से कोई दूसरा वेक्टर उसके अंदर से बरामद हो जाए तो इसका मतलब है कि वो 2 वेक्टर्स आपस में पैरेलल है। मैं आपको मिसाल के जरिए समझाता हूं। फर्ज करें आपके पास एक वेक्टर है u जो कि है 3i प्लस 2j माइनस 7k, और एक वेक्टर है v दैट इज 9i प्लस 6j माइनस 21k। अब स्टूडेंट्स इस वेक्टर के अंदर से आपको 3 कॉमन मिल रहा है। 3 कॉमन लिया, यहां पर आ गया 3i प्लस 2j माइनस 7k।
v इज इक्वल टू 3, अब 3i प्लस 2j माइनस 7 के ये क्या है, ये वेक्टर u है। v इज 3 टाइम्स ऑफ u, v इज नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ u, v और u यहां पर पैरेलल हैं, और स्केलर अगर पॉजिटिव नंबर है तो इसका मतलब है कि ये दोनों पैरेलल इन सेम डायरेक्शन में हैं। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखें कि क्या इन तीन वेक्टर्स में से किसी दो में भी क्या कोई ऐसा ताल्लुक बन रहा है, किसी में कुछ आपको कॉमन मिल रहा है? द आंसर इज नो। ये तीनों वेक्टर्स में से कोई भी दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल नहीं हैं। अब स्टूडेंट्स अगर ये पैरेलल नहीं हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम आगे बढ़ सकते हैं। अब ये भी मुमकिन है कि ये वेक्टर्स ऐसे ही रैंडम स्पेस के अंदर पड़े हों, ये ट्राइंगल ना बना रहे हों। तो स्टूडेंट्स इस चीज को चेक करने के लिए कि ये तीन वेक्टर्स आपस में मिलकर ये ट्राइंगल बना रहे हैं या नहीं, हमें अब दूसरे स्टेप पर आना है। यानी पहला स्टेप ये हो गया कि आपने चेक कर लिया कि कोई भी दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल नहीं है। अब दूसरा स्टेप ये है कि आप ये देखें कि क्या इन तीनों वेक्टर्स का सम नल वेक्टर बन रहा है। एक बात, अगर ये नहीं हो रहा तो क्या किसी दो वेक्टर्स का सम किसी तीसरे वेक्टर के बराबर है? क्योंकि ट्राइंगल के केस में मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था कि या तो तीनों वेक्टर्स का सम नल वेक्टर होता है या किसी दो वेक्टर्स का सम तीसरे वेक्टर के बराबर होता है। अगर ऐसा हो रहा हो, इन दोनों में से कोई भी एक काम अगर हो गया यहां पर, तो फिर ये तीन वेक्टर्स ट्राइंगल बना रहे होंगे। अब आप जरा देखें, आप आई कंपोनेंट्स को ऐड करें। 3 + 1 4, 4 + 2 6। अगर हमारा आई कंपोनेंट ही 0 नहीं आया तो इसका मतलब है यहां पर नल वेक्टर तो नहीं बनने वाला। नल वेक्टर के लिए तीनों कंपोनेंट्स का 0 होना जरूरी है। अब तीनों वेक्टर्स का सम 0 तो नहीं है। अब आप देखें कि क्या कोई से दो वेक्टर्स का सम किसी तीसरे वेक्टर के बराबर है। तो मुझे गौर करने से पता चल रहा है कि 2 + 1 3, -3 + 1 -2 और 5 - 4 = 1। यानी इन दो वेक्टर्स का सम इस वेक्टर के बराबर है। इसका मतलब है कि वाकई ये जो तीन वेक्टर्स हैं ये एक ट्रायंगल बना रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हम यहां पर सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। हम लिखेंगे, पहले तो हम अपनी ऑब्जर्वेशन लिखेंगे जो फर्स्ट वाली है। हम यहां लिखेंगे सिंस नो टू वेक्टर्स among these three vectors are parallel to each other. Further, if we let ये आई छोटा लिखते हैं चूंकि फर्दर हमने पहले लिखा इफ वी लेट। अब मैं लेट कर रहा हूं, इनके नाम असल में दे रहा हूं ताकि हमें बात करने में आसानी हो। u = 3i - 2j + k, v = i - 3j + 5k, w = 2i + j - 4k. Since no two vectors among these three vectors are parallel to each other, further, if further का f कैपिटल कर दे क्योंकि यहां पर हम फुल स्टॉप यूज कर रहे हैं, यहां पर फुल स्टॉप यूज कर रहे हैं। फर्दर इफ वी लेट u = this, v = this, w = this, तो हमारे पास बन रहा है v + w = u। दो वेक्टर्स का सम तीसरे वेक्टर के बराबर बन रहा है। बात बढ़ाते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। v + w = u. So, three vectors are forming a triangle. ये तीन वेक्टर्स वाकई एक ट्रायंगल बना रहे हैं।
अब स्टूडेंट्स हमें यहां पर शो करना है कि ये तीन वेक्टर्स एक राइट ट्राइंगल बना रहे हैं। राइट ट्राइंगल क्या होती है? जिसमें एक एंगल 90 डिग्रीज हो, यानी दो वेक्टर्स इसमें आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए, उनके दरमियान बनने वाला एंगल 90 डिग्रीज होना चाहिए। स्टूडेंट्स अब ये चेक करने के लिए कि इन तीन वेक्टर्स में से किसी दो के दरमियान परपेंडिकुलरिटी का या 90 डिग्रीज का रिलेशन है या नहीं, हमारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो यह है कि आप इन वेक्टर्स के दरमियान एंगल मालूम करें। और कैसे आप मालूम कर सकते हैं? स्टूडेंट्स हमने डॉट प्रोडक्ट की बेस पर सीखा था। कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी ओवर ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड, यानी कोसाइन ऑफ थीटा की हम वैल्यू मालूम करके वहां से थीटा मालूम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये रास्ता लंबा है क्योंकि यहां पर आपको तीन वेक्टर्स हैं तो तीन एंगल्स मालूम करने होंगे, यू और वी के दरमियान, वी और डब्ल्यू के दरमियान, और इसी तरह यू और डब्ल्यू के दरमियान। अगर इन तीनों एंगल्स में से कोई भी एक एंगल 90 डिग्रीज आएगा तो आप कहेंगे कि ये एक राइट ट्राइंगल है। स्टूडेंट्स ये लेंथी वे है। आपके पास एक शॉर्टकट भी है। हमने सीखा था कि अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो वो दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। अब यहां पर हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं, हम यहां पर तीन डॉट प्रोडक्ट्स मालूम कर सकते हैं। एक है u डॉट v, एक v डॉट w और एक w डॉट u। इन तीन वेक्टर्स में से, इन तीन डॉट प्रोडक्ट्स में से कोई भी एक डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ गया तो हमें पता चल जाएगा कि कौन से दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं और यह साबित हो जाएगा कि u, v और w एक राइट ट्राइंगल बना रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हम यहां पर डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करते हैं। पहले हम u डॉट v मालूम कर लेते हैं। टू चेक that vectors are forming a right triangle, we will do डॉट प्रोडक्ट्स। पहले आप u डॉट v परफॉर्म कर लें। अच्छा, यहां पर अगर आपने ये पहले सॉल्यूशन किया हुआ है और आपको याद है कि यार ये इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आना है, तो आप डायरेक्ट वही कर लें, उसके बाद बाकी डॉट प्रोडक्ट्स की आपको जरूरत ही नहीं है। या आप पहले ऑब्जर्व कर लें कि कौन सा डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है। अब यहां पर स्टूडेंट्स अगर हम ऑब्जर्व करें तो u और w 3 2s are 6, -2 + 1 is -2, और उसके बाद 4 -4 into 1 is -4। ये तो u और w का डॉट प्रोडक्ट है वो 0 आ रहा है। सो आप ये डॉट प्रोडक्ट डायरेक्ट परफॉर्म करके अपना टाइम सेव कर सकते हैं। रफ में आप ये काम करके देख सकते हैं। अदरवाइज मैं जैसे u डॉट v परफॉर्म करने लगा हूं, ये 0 नहीं आएगा। फिर v डॉट w में परफॉर्म करूंगा वो भी 0 नहीं आएगा। फिर u डॉट w में परफॉर्म करूंगा वो 0 आएगा। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन होगा आपके पास एग्जाम में। तो बजाय इसके कि आप नीट में इतनी मेहनत करें, आप रफ में फौरन करके देख लें, या अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात, आप रफ में फौरन करके देख लें, आप वही डॉट प्रोडक्ट डायरेक्ट परफॉर्म करें जो कि 0 आना है और अपना काम खत्म करें। सो अब हमने ऑब्जर्व कर लिया है, मैं u डॉट w परफॉर्म करने जा रहा हूं। (3i - 2j + k डॉट 2i + j - 4k। 3 2s are 6, -2 + 1 is -2, +1 - 4 is -4, 0। इसका मतलब है कि u और w ये दो वेक्टर्स हैं जो कि आपस में परपेंडिकुलर हैं। u is perpendicular to w. Hence, these three vectors, these
three vectors are forming a right triangle. बढ़ते हैं इसी प्रॉब्लम के सेकंड पार्ट की जानिब. स्टूडेंट्स, ये सेकंड पार्ट, इसके लिए स्टेटमेंट है शो दैट द पॉइंट्स फॉर्म अ राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल. स्टूडेंट्स, आइसोसेलेस ट्राइंगल किसे कहते हैं? शाबाश. चले जरा इक्विलेटरल ट्राइंगल रिकॉल कर लें. इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ आपस में बराबर हो, और आइसोसेलेस ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स की लेंथ आपस में बराबर हो. स्टूडेंट्स, हमें यहां पर साबित करना है कि ये तीन पॉइंट्स राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल बना रहे हैं, यानी वो ट्राइंगल राइट भी है और इसके साथ साथ आइसोसेलेस भी है. स्टूडेंट्स, पी क्यू आर तीन पॉइंट्स हैं. स्टूडेंट्स, क्या ये तीन वेक्टर्स हैं? द आंसर इज नो, ये तीन पॉइंट्स हैं. तो स्टूडेंट्स, हमें उस ट्राइंगल के लिए पहले तो वेक्टर्स चाहिए. अब वेक्टर्स कैसे आएंगे? आप इमेजिन करें ये तीन पॉइंट्स स्पेस में पी क्यू आर, तीन डॉट्स इमेजिन करें. स्टूडेंट्स, इन तीनों डॉट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो आपके पास तीन वेक्टर्स बनेंगे, चूंकि ये तीन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं. अब आप इन तीनों को ज्वाइन करेंगे तो एक वेक्टर होगा आपके पास पी क्यू, दूसरा वेक्टर होगा क्यू आर और तीसरा वेक्टर होगा आर पी. अगर मैं इन्हें एक ऑर्डर में लूं, पी क्यू, क्यू आर, आर पी, ये तीन वेक्टर्स बनेंगे. स्टूडेंट्स, हमें पहले ये तीन वेक्टर्स मालूम करने होंगे. जैसा कि हमने लास्ट प्रॉब्लम में देखा था, वहां पर आपको डायरेक्टली तीन वेक्टर्स गिवन थे. यहां पर आपको इनफैक्ट तीन पॉइंट्स गिवन हैं. हमें ये चेक करना है कि इन तीन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से क्या ट्राइंगल बनेगी या नहीं, राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगी या नहीं. तो स्टूडेंट्स, हम पहले ये तीन वेक्टर्स मालूम करते हैं. अब अगर हमें वेक्टर पी क्यू मालूम करना है तो आप वेक्टर पी क्यू का ब्रेकअप जानते हैं, होता है ओ क्यू माइनस ओ पी. ओ क्यू कैसे आएगा? द आंसर इज पॉइंट क्यू से. और ओ पी कैसे आएगा? पॉइंट पी से, यानी क्यू का पोजीशन वेक्टर और पी का पोजीशन वेक्टर. इसी तरह जो क्यू आर वेक्टर है उसके लिए हमें ओ क्यू और ओ आर चाहिए, और जो आर पी वेक्टर है उसके लिए हमें ओ आर और ओ पी चाहिए. यानी इन तीनों पॉइंट्स के इन शॉर्ट पोजीशन वेक्टर्स हमें रिक्वायर्ड हैं. सो हम तीनों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स पहले लिख लेते हैं. सबसे पहले ओ पी लिखा जाएगा, दिस विल बी आई प्लस 0j प्लस के. उसके बाद ओ क्यू आई प्लस जे प्लस के. उसके बाद ओ आर आई प्लस जे प्लस 0 के. ये स्टूडेंट्स हमारे पास तीन पोजीशन वेक्टर्स आ गए इन पॉइंट्स के. अब पी क्यू आर पॉइंट्स को ज्वाइन करने से हमें तीन वेक्टर्स जो मिलते हैं वो पी क्यू, क्यू आर और पी आर हैं, या आर पी आप कह लें. पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओ पी. अब आपके जहन में यह सवाल पैदा होगा कि सर, पिछले प्रॉब्लम में हमें तीन वेक्टर्स गिवन थे, हमने उन तीन वेक्टर्स को चेक किया, अब भी तो तीन वेक्टर्स आ गए हैं, हम इन्हीं तीन वेक्टर्स को क्यों नहीं चेक कर रहे? तो स्टूडेंट्स जरा देखिएगा, ये एक्स वाई प्लेन बनाकर मैं आपको बताता हूं. हालांकि ये तीन पॉइंट स्पेस में हैं, आप फर्ज करें कि ये तीन पॉइंट्स प्लेन में हैं. तो स्टूडेंट्स, एक पॉइंट है P, फर्ज किया यहां पर, एक पॉइंट है Q यहां पर, और एक पॉइंट है R यहां पर. ये ओरिजिन, ये जो हमने वेक्टर्स मालूम किए हैं ये इन तीनों के पोजीशन वेक्टर्स हैं. यानी ये है हमारे पास OP, ये है OQ और ये है OR. स्टूडेंट्स, पोजीशन वेक्टर्स तो कभी भी ट्राइंगल नहीं बनाने वाले. ये तो इस तरह से वेक्टर्स होंगे, तो ये तो कभी भी ट्राइंगल नहीं बनाने वाले. असल में ट्राइंगल कैसे बननी है? ट्राइंगल बननी है इन तीनों को आपस में ज्वाइन करने से, यानी ये तीन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करने से. मैं यहां से Q हटा रहा हूं ताकि मैं ज्वाइन कर सकूं पी क्यू, ये यहां पर क्यू आर और ये इस तरह से. इन तीन वेक्टर्स को आपस में ज्वाइन, इन तीन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करने से ट्राइंगल बन सकती है. सो हम ये पी क्यू, क्यू आर
और आर पी, ये तीन वेक्टर्स मालूम करने जा रहे हैं। ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी प्लेन के रेफरेंस से। अब पी क्यू वेक्टर, ओ क्यू हमारे पास है आई प्लस जे प्लस के माइनस ओ पी, माइनस की वजह से साइन चेंज करेंगे, आई माइनस के फारिग और के माइनस के भी फारिग, तो सिर्फ आ गया हमारे पास जे। पी क्यू को यहां पर फ्रीज कर दिया, ये असल में दोनों कैंसिल हुए, ये कैंसिल हुए, हमारे पास सिर्फ जे बचा। अब हम मालूम करते हैं क्यू आर। सिंस क्यू आर इज इक्वल टू ओ आर माइनस ओ क्यू, अब ओ आर आई प्लस जे माइनस ओ क्यू, माइनस की वजह से साइन चेंज करेंगे, माइनस के, ये दोनों कैंसल, हमारे पास बच गया माइनस के क्यू आर। अब आर पी ओ पी माइनस ओ आर, ओ पी आई प्लस के माइनस ओ आर, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस आई माइनस जे। ये स्टूडेंट्स आई कैंसिल हुआ, आई माइनस आई और के माइनस जे हमारे पास आर पी की वैल्यू आ गई। लिखते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर, आर पी के माइनस जे। अब स्टूडेंट्स सबसे पहली चीज आप ये ऑब्जर्व कर लें कि क्या इन तीन में से कोई भी दो वेक्टर्स आपस में कहीं पैरेलल तो नहीं है। उसके लिए वही बात कि आप चेक करें कि क्या कोई एक वेक्टर किसी दूसरे का नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल तो नहीं है। तो स्टूडेंट्स आपके पास एक वेक्टर है पी क्यू और दूसरा है क्यू आर, ये जे हैट है, ये माइनस के हैट है, एक दूसरे के नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल नहीं है। अब आप इन दोनों के साथ इस तीसरे को भी देखें तो स्टूडेंट्स ये एक दूसरे के, इनमें से कोई भी दो वेक्टर्स एक दूसरे के नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल नहीं है। अब स्टूडेंट्स आप ये देखें कि क्या तीनों वेक्टर्स का सम नल वेक्टर है या दो का सम तीसरे के बराबर है, क्योंकि अगर ये होगा तो फिर ये एक ट्राइंगल बन रही होगी। स्टूडेंट्स तीनों का सम करते हैं, जे माइनस के प्लस के माइनस जे, ये रफ में मैं कर रहा हूं स्टूडेंट्स, सम नल वेक्टर बन रहा है। इसका मतलब है कि तीनों मिलकर एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं। हम यहां लिखेंगे सिंस नो टू वेक्टर्स आर पैरेलल, फर्दर पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी is equal to null vector. So vectors are forming a triangle. स्टूडेंट्स यहां तक अभी हमने ये कंक्लूड किया है कि ये तीन वेक्टर्स एक ट्राइंगल बना रहे हैं, ये तीन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से एक ट्राइंगल बन रही है। अब हमें साबित करना है कि ये राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल कैसे साबित की जाती है जी, हमें डॉट प्रोडक्ट मालूम करना है। अगर कोई से दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो वेक्टर आ गया तो इसका मतलब है कि यहां पर राइट ट्राइंगल बन रही है। और आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स की लेंथ आपस में बराबर हो, कोई सी दो साइड्स की लेंथ आपस में बराबर हो। तो हमें इन तीनों वेक्टर्स की लेंथ मालूम करनी होंगी। अगर पहली दो लेंथ ही बराबर आ गई तो वहीं पर हम बात खत्म कर देंगे, हम कहेंगे कि ये ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो पहले हम आइसोसेलेस की बात ही कर लेते हैं, क्योंकि राइट ट्राइंगल चेक करना हमने पहले भी सीखा था। मैं स्टूडेंट्स मालूम करता हूं पी क्यू मैग्नीट्यूड। पी क्यू मैग्नीट्यूड यहां पर स्टूडेंट्स
I कंपोनेंट 0, J कंपोनेंट 1, K कंपोनेंट 0। तो स्टूडेंट्स यहां पर आ गया पी क्यू का मैग्नीट्यूड 1, क्यू आर का मैग्नीट्यूड I कंपोनेंट 0, J कंपोनेंट 0, K कंपोनेंट -1। तो -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर रूट 1। पी क्यू और क्यू आर स्टूडेंट्स इन दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड 1 आ गया है। हम यहीं पर ही लिख देंगे एज पी क्यू मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्यू आर मैग्नीट्यूड। सो ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। ट्रायंगल जो है वो आइसोसेलेस है। अब स्टूडेंट्स हमें चेक करना है कि राइट ट्रायंगल है या नहीं। अब स्टूडेंट्स हम डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करेंगे। तीन वेक्टर्स में से तीन वेक्टर्स की बेस पर हम तीन डॉट प्रोडक्ट्स मालूम कर सकते हैं। हम रफ में पहले चेक कर लेंगे कि कौन सा डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। स्टूडेंट्स इसके अंदर J कंपोनेंट है, इसके अंदर K कंपोनेंट है। अब इसके अंदर J कंपोनेंट नहीं है, उसके अंदर K कंपोनेंट नहीं है। यहां से J का कंपोनेंट 1, इधर J कंपोनेंट 0, 1 इंटू 0 इज 0। इधर K कंपोनेंट -1, उधर K कंपोनेंट 0, -1 इंटू 0 0। सो पी क्यू और क्यू आर का डॉट प्रोडक्ट भी 0 आ रहा है। अगर आप पी क्यू का डॉट प्रोडक्ट आरपी के साथ करेंगे तो वो -1 आएगा, और अगर आप क्यू आर का डॉट प्रोडक्ट आरपी के साथ करेंगे तो वो भी -1 आएगा। सो ये डॉट प्रोडक्ट जो है पी क्यू और क्यू आर का ये आ रहा है 0। तो ये डॉट प्रोडक्ट भी हम परफॉर्म करके दिखा देते हैं। पी क्यू डॉट क्यू आर, J हैट डॉट -K हैट। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया 0। J और K ये दो यूनिट वेक्टर्स, इन दोनों का आपस में बनने वाला एंगल चूंकि 90 डिग्रीज होता है, कोसाइन ऑफ 90 0, तो आ गया आंसर 0। इसका मतलब ये हुआ पी क्यू वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर। सो पी क्यू आर इज अ राइट isosceles ट्रायंगल। स्टूडेंट्स यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ और इसके साथ ही इस लेक्चर का भी इख्तिताम हुआ। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।